Good morning class. Today we will discuss the exercise of chemical kinetics. हम chemical kinetics की exercise आपसे discuss करेंगे और ये discussion के बाद आप सारे बच्चे इस exercise को solve करेंगे. आपकी NCERT की exercise के questions हैं. सबसे पहला question है from the rate expression for the following reactions determine their order of reaction and the dimensions of rate constant. बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन में आप यहाँ देखिए रेट एक्सप्रेशन लॉ दिया है, यहाँ ये दिया है और इन चारों पार्ट्स को बहुत आसानी के साथ आप सॉल्व कर सकते हैं. यू नो हाउ टू सॉल्व. सिंपल यहाँ से ऑर्डर निकालेंगे, उसके बाद आपको जनरल फार्मूला मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है वो आप बताएंगे एंड देन व्हाट विल यू डू. आप तब क्या करेंगे, तब आप उससे यूनिट फाइंड आउट कर लेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज सिंपल, आसानी से आप कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, फॉर द रिएक्टेंट 2A plus B forms A to B. The rate is A. Rate of the reaction जो है वो A की सिंगल पार है और B का स्क्वायर है. इट मीन्स अगर आप B का कंसेंट्रेशन डबल करते हैं तो रेट 4 टाइम्स होगा और A के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन, डबल करेंगे तो डबल, हाफ करेंगे तो हाफ. K की वैल्यू आपको दी हुई है. कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन A इज दिस एंड B इज दिस. सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिए, आप निकाल लेंगे. एंड कैलकुलेट द रेट ऑफ द रिएक्शन आफ्टर ए इज रिड्यूस टू इतना. तो ए जब इतना हो जाएगा तो आपका रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा. बड़ी आसानी से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं. सिंपल क्वेश्चन है. ये दोनों वैल्यूज रखिए, आप यहाँ से रेट निकाल लेंगे. इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन निकल आएगा और जब इतना रिड्यूस हो गया है तो रिएक्शन का रेट क्या होगा. यू कैन सिंपली यूज दिस एक्सप्रेशन एंड फाइंड आउट द क्वेश्चन. द थर्ड क्वेश्चन इज the decomposition of NH3 on platinum surface is a zero order kinetics. What are the rates of production of N2 and H2 if K is this? Very simple बेटा, decomposition है zero order kinetics. Zero order kinetics क्या है? What is zero order kinetics? Zero order kinetics के लिए आपको K की वैल्यू दी हुई है. आप रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम निकाल कर भी कर सकते हैं, नहीं तो सीधा क्वेश्चन में वैल्यू पुट कर सकते हैं. आपको रेट निकालना है रिएक्शन का, प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड H2. K की वैल्यू आपको पता है, दिस इज K. यू कैन सिंपली फाइंड आउट द रेट ऑफ द रिएक्शन. रिएक्शन का रेट फाइंड आउट कर सकते हैं और फिर वही रेट ऑफ डिसअपीयरेंस एंड रेट ऑफ अपीयरेंस वाला फॉर्मूला लगाइए. पहले बैलेंस्ड इक्वेशन लिखिए, 2NH3 एरो N2 प्लस 3H2. देन यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. ये क्वेश्चन भी बड़ा आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं. देन क्वेश्चन नंबर 4, आपका क्वेश्चन नंबर 4 है द डिकम्पोजिशन ऑफ डाइमिथाइल ईथर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस मीथेन एंड हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड द रिएक्शन रेट इज गिवन बाय दिस. तो रेट ऑफ द रिएक्शन इज फॉलोड बाय इंक्रीज इन द प्रेशर इन अ क्लोज्ड वेसल. सो द रेट कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ डाइमिथाइल ईथर लाइक दिस. If the pressure is measured in bar and time in minutes, then what are the units of the rate and rate constant? Very simple students. Rate constant की, rate of the reaction की वैल्यू तो यूनिट तो आप यहीं से निकाल देंगे. प्रेशर किस में नापते हैं, बार में, ये पास्कल्स में. टाइम आपको दिया है उसने, ठीक है, मिनट्स क्या दिया है उसने, बार में क्या दिया है प्रेशर. तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू आप निकाल सकते हैं. दिस इज द ऑर्डर. सिंपल ऑर्डर वाली रिएक्शन में जहां पर हम कंसंट्रेशन टर्म लेते हैं वहां पर प्रेशर लीजिए, पुट दिस वैल्यू एंड यू विल फाइंड इट आउट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. दैट इज अगेन सिंपल, वो मैं बता चुकी हूँ आपको, उसमें मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. कौन कौन से फैक्टर्स रिएक्शन के रेट को क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं. तो कौन सा है, टेम्परेचर है, सरफेस एरिया है एंड आपका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स है, इसके अलावा कैटलिस्ट की प्रेजेंस है, प्रेशर है. दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ रिएक्शन इज अ सेकेंड ऑर्डर. ये कर लेंगे आप, इसमें मुझे बताने की, डिस्कस करने की जरूरत नहीं है. क्वेश्चन नंबर 4.7, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4.8. आपको जीरो टाइम पर 30, 60, 90 एस्टर की मोल पर लीटर के हिसाब से कंसंट्रेशंस दी हुई हैं. सूडो फर्स्ट ऑर्डर हाइड्रोलिसिस है, बिल्कुल है. आपको क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन द इंटरवल 30 to 60. इसका मतलब आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन ये होगी
और फाइनल ये हो। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, सिंपल वैल्यू रख दीजिए, डिफरेंस आएगा 30 एंड कैलकुलेट द सूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट निकालना है। अब सूडो फर्स्ट ऑर्डर है बेटा, सूडो फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या, इट मींस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो रेट कांस्टेंट की यूनिट तो आप सिंपली निकाल देंगे फर्स्ट ऑर्डर के हिसाब से, दैट इज पर सेकंड आएगा, सेकंड आएगा, ठीक है ना। और अगर हम दूसरा पॉइंट लेते हैं, हम दूसरे पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि कैलकुलेट करनी है वैल्यू, तो सीधा है, आपने एवरेज रेट निकाला है, यहीं से आप के की वैल्यू को कैलकुलेट बड़े आराम से कर सकते हैं। रेट कांस्टेंट की वैल्यू आपको निकालनी है। कोई सा भी इंटरवल ले लीजिए, 0 से 90 ले लीजिए, 0 to 60 ले लीजिए, वॉट एवर यू लाइक, कोई सा भी ले लीजिए एंड यू फाइंड द आंसर। 4.9 a reaction is the first order with respect to A and second order with respect to B. It means तो ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर क्या आएगा, 3 आएगा इस क्वेश्चन में। राइट देयर डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं आप। अगर B की कंसंट्रेशन को आपने 3 टाइम्स किया है, नेचुरल सी बात है, रेट ऑफ द रिएक्शन कितना हो जाएगा, 9 टाइम्स, क्योंकि B ऑर्डर के ऑर्डर में वो सेकेंड ऑर्डर है, B के रेस्पेक्ट में वो सेकेंड ऑर्डर है। देन हाउ इज द रेट अफेक्टेड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ A एंड B आर डबल्ड, दोनों की डबल की, तो A के रेस्पेक्ट में तो कोई नहीं, डबल ही आएगा, लेकिन B के रेस्पेक्ट में 4 टाइम्स एंड 4 2 8, इट मीन्स ओवरऑल रिएक्शन का जो रेट है दैट बिकम्स 8 टाइम्स फॉर द इनिशियल वन। देन क्वेश्चन नंबर 4.10, 4.10 क्वेश्चन क्या कहता है, इन अ रिएक्शन बिटवीन A and B the initial rate of reaction was measured for different initial concentrations of A and B as given below। यहाँ पर A की कंसंट्रेशन यहाँ कांस्टेंट रखी है और देखिए यहाँ पर रिएक्शन के रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। व्हाट डज इट मीन कि A के रिस्पेक्ट में या A पर वो डिपेंड ही नहीं करता है। लेकिन अगर आप यहाँ देखें, यहाँ में A की कंसंट्रेशन को डबल किया है तो यहाँ पर फर्क आया है, लेकिन B की कंसंट्रेशन चेंज होने से रिएक्शन के रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब वो B से तो इंडिपेंडेंट है और A पर डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पर डबल करने पर रेट कम हुआ है। तो यहीं से आप रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। डिवाइड कीजिए दोनों इक्वेशंस को बनाकर, A की पावर x और B की पावर y लेकर, एंड यू सिंपली सॉल्व द क्वेश्चन। रिएक्शन का ऑर्डर भी आप निकाल सकते हैं बड़े आराम से। नाउ द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 4.11, क्वेश्चन दिया है आपको A और B के कंसंट्रेशंस दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर ये कांस्टेंट है और यहाँ और इस वाले लास्ट पार्ट में ये कांस्टेंट है, इन्हीं से आपको वैल्यूज में फाइंड आउट करना। जब ये कांस्टेंट है आपका A और B की कंसंट्रेशन आपने डबल की है तो रेट पर फर्क पड़ा है, लेकिन जब आपने B की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखा है, A की कंसंट्रेशन को 4 गुना किया है, तब भी रेट पर फर्क आया है। इसका मतलब ये दोनों पर डिपेंड करेगा। तो फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे नॉर्मल जो हम लगाते हैं जनरल, और उसी के बेसिस पर हम रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। देन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज एक्सरसाइज is 4.12. The reaction between A and B is the first order with respect to A and zero order with respect to B. तो fill in the blanks करने हैं। अब देखिए रिएक्शन का रेट यहाँ डबल हुआ है, A के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है और B के में जीरो ऑर्डर, तो B पे तो डिपेंड ही नहीं करेगा। तो यहाँ पर A की कंसंट्रेशन डबल होगी तभी तो डबल हुआ, फर्स्ट ऑर्डर है। अब देखिए यहाँ पर B का कंसंट्रेशन 0.4 है, A का सॉरी, और B का कंसंट्रेशन भी 0.04 है। तो इनिशियल रेट क्या होगा, अब देखिए यहाँ 1 है और यहाँ हमने इसको 4 टाइम्स किया है, यहाँ इसको भी हमने 1 से 4 टाइम्स किया, लेकिन B पर तो वो डिपेंड ही नहीं करता, तो इट बिकम्स अगेन 4 टाइम्स। इसको 4 टाइम्स कर दीजिए, 8.0 इंटू 10 टू द पावर -2। अब देखिए रिएक्शन का रेट सेम है और यहाँ B के अमाउंट को डबल किया है, B पर तो इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर इसका कंसंट्रेशन सेम आएगा। In this way you can solve this question। इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में बहुत बार आते हैं। प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, एंड जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपको रिजल्ट फ्रूटफुल मिलेगा। ये सारे क्वेश्चंस कीजिए। कल सैटरडे में फिर आपके साथ आऊँगी, आपका ऑनलाइन क्लास के साथ जुड़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस फिर डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेरीज जो आपकी निकलेंगी वो डिस्कस करेंगे। इन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कीजिए, अपनी कॉपी में समझकर खुद सॉल्व कीजिए without taking help of any help book, so that you can get more and more, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल पाए, आप ज़्यादा से ज़्यादा गेट कर पाएँ और आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ। क्योंकि इस चैप्टर से काफ़ी जो इम्पोर्टेंट पार्ट था वो डिलीट भी किया है। तो नाउ
दिस चैप्टर इज मोर इम्पॉर्टेंट, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है चैप्टर, क्योंकि कम मैटर में से हम फिर बीच में से चीज़ें निकालने की कोशिश करते हैं. तो दैट इज़ वाई रीड इट अगेन, रीड प्रॉपरली between the lines also, and do hard work a lot so that you will achieve your goal. Thank you and have a good day.